नाज़रीन, ज़ाती और इकनॉमिकल रिहाइश हर इंसान का बुनियादी हक भी है और ख्वाहिश भी है, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप लाहौर की रियल स्टेट मार्केट की बात करते हैं तो इस टाइम रिहाइश एक बहुत बड़ा मसला है, और इसके कुछ सॉल्यूशंस लेके आज हम इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। और मेरे साथ हैं खलील भाई। खलील भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खलील भाई, रिहाइश जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है लाहौर जैसे एक ऐसे मेन हब में जहाँ पे महंगाई का रुझान हमें रिहाइश के तौर पे अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा है कि आज 3 मरले का घर भी आपको 1.25 करोड़ रुपए का मिलता है एक अच्छी सोसाइटी में। जी बिल्कुल। तो इसके लिए कुछ सस्ती ऑप्शंस या इकोनॉमिकल ऑप्शंस में मार्केट किस तरह से डेवलप हो रही है और लोग किस तरफ को जा रहे हैं, थोड़ा सा वो ओवरव्यू दें और बात को इनिशिएट करते हुए इसका गाइडेंस से स्टार्ट करें। ठीक होगा। अच्छा शाहज़ेब भाई, इसमें ना 2 चीज़ें हैं जो मेजरली हम लोग कह लेंगे पॉइंट आउट करते हैं। एक्सपेंशन वर्ड मोस्टली यूज़ करते हैं ना, तो उसमें क्या है कि आपका लाहौर शहर जो मैक्सिमम हॉरिजेंटली उसने जितना एक्सपैंड करना था मैक्सिमम वो कर चुका है। उसकी रीज़न ये है कि यार जो लैंड एक्विजिशन जिस स्पीड के साथ पिछले 10 से 15 साल में हुई है, मेरा नहीं ख्याल इससे पहले इतनी तेजी से डेवलपमेंट या लैंड एक्विजिशन सोसाइटीज़ ने स्पेशली की हो। अब जब आपके पास हॉरिजेंटल की ऑप्शन नहीं बची तो इट मीन्स कि आपने किस तरह फिर ग्रो करना है वर्टिकली में हमारे पास इन सिंपल में बात करें 2 ऑप्शंस बचते हैं। एक तो हाई राइज के अंदर हमारी पार्टिसिपेशन आ जाती है, जो सेकंड वन है वो भी रिसेंटली एज पर मार्केट नीड, मैं क्या कह रहा हूँ, एज पर मार्केट नीड। इससे पहले भी ये चीज़ें आपकी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। आप कुछ मेन राइवन रोड की बात कर लें, उसमें आपका आइकन वैली का फेज 1 है जो उसमें ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन कोई इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी क्योंकि नीड नहीं थी ना उस टाइम पे। हमारे पास ऑप्शन था हॉरिजेंटली एक्सपेंशन का। उसके अलावा बेरीटाउन के अंदर आपका जो है अवामी विलास वो एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, जब मार्केट के अंदर ये चीज़ देखेगी कि यार लोगों की वेल पावर इफेक्ट हो रही है एज पर मार्केट, ठीक है, तो इट मींस कि हमें कोई ऐसी चीज़ लेके आनी चाहिए जो हर बंदे को अकोमोडेट करे उसके बजट के अकॉर्डिंगली। दैट्स वाई हर डेवलपर ने ये कोशिश की कि यार हम क्यों ना इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करें, और उसी बेस पे अगर आप देखें तो पिछले साल से अब तक मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 5 से 8 डेवलपर ऐसे आ चुके हैं जो टाउन हाउसेज के कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, और दैट्स इसमें जो एक अकोमोडेशन छोटी सिंगल फैमिली की बहुत बेहतरीन है। तो इसलिए चीज़ों की आहिस्ता आहिस्ता से ज़रूरत भी बढ़ रही है और चीज़ें ग्रो भी कर रही हैं। ये एक छोटी सी रीजनिंग है इसकी। अच्छा खलील भाई, टाउन हाउसेज का अब आपने जिक्र किया है, तो टाउन हाउसेज किस तरह से बेहतर हैं एक जो पिछले 5-7 सालों से वर्टिकल का ट्रेंड अपार्टमेंट्स का रेजिडेंशियल हाई राइज का चल रहा है उससे, और क्यों टाउन हाउसेज एक ऐसी रिलायबल ऑप्शन है जिसमें आप समझते हैं कि एक एंड यूजर को और एक रेंटल इनकम वाले इन्वेस्टर को और एक प्योरली इन्वेस्टर को जाना चाहिए? ठीक है। अच्छा, इसमें ना बेशुमार वैसे एग्जांपल्स हैं शाहज़ेब भाई मेरे पास, अगर मैं बताने पे हूँ, लेकिन थोड़ा सा चीज़ों को कंसाइज करते हैं हम। वो इस तरह से कि अगर आप टाउन हाउसेज को देखें तो एक स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम है, और जिस भी डेवलपर ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया या प्लान किया उसने सेट टाइम पीरियड से बमुश्किल मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत नहीं तो 6 से 8 माह ज़्यादा उसने लिए और उसको मुकम्मल करके लेकिन क्लाइंट्स के हैंड ओवर किया। हाई राइज एक बड़ी प्रोजेक्ट कहा जाता है हमारे एक्सपेंशन में ना, 10 से 12 केनाल पे भी हैं कुछ। आजकल तो वैसे माशाल्लाह से 4 से 8 केनाल फिर उससे शुरू हो रही थी, मिनिमम तकरीबन 2 केनाल शुरू हो रहा है। इट मीन्स कि वो जो आपकी बिल्डिंग है वो 10 से 11 स्टोरी की बिल्डिंग है, उसमें यूनिट इफ आई एम नॉट 150-200 यूनिट आराम से बनता है। तो ये चीजें आपको अंडरस्टूड बात है कि वो एज पर टाइम के अकॉर्डिंग डेवलपर लेके चल रहा था, लेकिन सम हाउ वर्टिकल को बड़े प्रोजेक्ट हैं जो उसमें अभी तक मैंने मार्केट के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा जो ऑन टाइम डिलीवर हुआ। मोर देन उसने जो अपना सेट टाइम पीरियड है उससे तकरीबन 2 से 3 साल या 4 साल तक ज्यादा अब जो है ना वो उसको कवर अप करने में ली है। जबकि इसके ऑपोजिट अगर मैं टाउन हाउसेज की बात करूं तो स्पेशली बात करूंगा बहरी ऑर्चर्ड फेज 4 की मैं, कि वो जो टाउन हाउसेज एट दैट टाइम लॉन्च हुए थे वो तकरीबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2017 या 18 के आसपास, ठीक है। और उन्होंने माशाल्लाह से जो टाइम फ्रेम उसमें दिया था उसे तकरीबन 8 माह या फिर 10 माह इफ आई एम नॉट रॉन्ग इतना ही लिया टाइम ज्यादा, और उसको उन्होंने मुकम्मल करके अपने क्लाइंट्स को हैंड ओवर किया। ठीक है, एक तो ये चीज़ आई। दूसरी चीज़ हमारी अकोमोडेशन है शाहज़ेब भाई। जब आप हाई राइज में आएंगे इट मीन्स कि उसके जो स्पेसिफिकेशंस है प्रोजेक्ट की हाई राइज की, उसमें उसकी अमेनिटीज हैं, फैसिलिटीज हैं, डेवलपर के प्रोजेक्ट प्लानिंग है। अगर वो लग्जरी है जस्ट लाइक 5 स्टार या फिर 3 स्टार तो अंडरस्टूड बात है, वो अपनी अमेनिटीज और फैसिलिटीज के अकॉर्डिंगली आपको चार्ज भी करेगा। उसमें आपका पर स्क्वायर फीट रेट 18,000, 20,000, 24,000 है। जबकि आप इसके ऑपोजिट आ जाए टाउन हाउसेज में तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी अली फोल्डिंग की मैं बात करूंगा, ठीक है, 900 स्क्वायर फीट दे रहे हैं तकरीबन। मैक्स तो इसमें वो चार्ज करें कितना 10 से 11,000 रुपए पर स्क्वायर फीट मैक्सिमम जो है, ठीक है। और अकोमोडेशन आपको बेहतरीन मिल रही है इसमें। वो कैसे कि आपको 1 बेड अपार्टमेंट की प्राइस में 2 बेड अकोमोडेशन मिल रही है, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट है। एक अच्छी फैमिली बेहतर वे में इसमें अकोमोडेट होती है। जो सेकंड वन चीज़ है इसमें या फिर लास्ट वन कह रहे हैं वो ये कि एक हाई राइज मींस के रश
रश एरिया, बिल्कुल पॉपुलेशन ज़्यादा, उसको मेंटेन करना, उसको लेके चलना थोड़ा सा डेवलपर के एंड से भी उस तरह से इजी नहीं होता। जबकि टाउन हाउसेज में देखें तो इसमें ये डिपेंडेंट हो जाती है किसके ऊपर, जो इसका ऑनर है, बिल्कुल डेवलपर ने बनाया, ठीक है, उसका पर्पस क्या, उसने बना के आपके हैंड ओवर करना। हाँ, जो बाहर का है उसका वो उसको करेगा मेंटेन, लेकिन जो इनसाइड द बिल्डिंग है जहाँ पे आपके एंड पे आएगी चीज, वो आप लोगों ने ही मेंटेन करनी है। तो ये चंद एक चीजें हैं मेरे ख्याल में जो इसको ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं कंपैरेटिव टू हाई राइज के। और खलील भाई वैसे भी टाउन हाउसेज में पीसफुल लिविंग का भी मेरे ख्याल में बेहतर बिल्कुल ऐसे शाज़ेब में देखिए आप एक इनडायरेक्टली अगर मैं कहूँ ना तो आप एक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी के ओनर बनते हैं इसके अंदर, जबकि हाई राइज के अंदर सम हो कुछ ना कुछ कंसर्न आपके बचते हैं कि यार इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मुझे कल को इसमें क्या मिलेगा, अल्लाह ना करे कुछ नेचुरल डिजास्टर हो जाता, कोई ऐसे मामला हो जाते हैं। और ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया कि जो डिले ऑफ द प्रोजेक्ट आता है हाई राइज में, वो वाकई एक बहुत मेन पॉइंट है। तो खलील भाई इसमें बताइएगा कि इस टाइम टाउन हाउसेज की के रुझान और डिमांड की वजह से कहाँ पे कौन सी लोकेशंस पे टाउन हाउसेज अवेलेबल हैं, और फिर हम आगे एनालाइज करेंगे उन लोकेशंस को कि कहाँ पे इस टाइम एक एंड यूजर या एक इन्वेस्टर रेंटल इनकम के लिए उस ऑप्शन को अडॉप्ट करे, वो अच्छे फायदे में रह सके। अच्छा, इसका ना शाज़ेब भाई आपके इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से बनता है कि लोकेशन, आपका बजट, ठीक है, एंड पे जो है ना वो आपका ये बनता है कि डेवलपर क्या है। हाँ जी, सबसे एंड पे जो चीज़ आती है, ठीक है। अब बजट अंडरस्टूड बात, अगर सस्ता होगा तो इट मींस के जो आपके प्राइमरी एरियाज हैं मेन सिटी के, सेंट्रल सिटी से वो थोड़े से हट के होंगे, ठीक है। जिसमें मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं तो अकारत डेवलपर्स ने जो अभी रिसेंटली इत्तेहाद ऑन फेज 2 के अंदर जो है वो एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर उन्होंने टाउन हाउसेज ऑफर किए हैं, वो तकरीबन 3 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर है, और उसमें जो मिनिमम वैल्यू है यूनिट की वो तकरीबन 75 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है, ऐसी बात है। और उसके ऑपोजिट अगर आप आ जाते हैं मेन इत्तेहाद ऑन फेज 1 में, सेंट्रल सिटी से तकरीबन 3.5 किलोमीटर दूर है, ठीक है, उसमें जो मिनिमम वैल्यू है आपके टाउन हाउस की वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए है, तो आपका डिफरेंस तकरीबन 2.5 मिलियन का बन गया उसमें। इट मींस के लोकेशन मैटर करती है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका डेवलपर, ठीक है। अब डेवलपर की बात करूं तो उसमें मैं 2 से 3 एरियाज है जिनके बारे में स्पेशली बात करना चाहूँ। एक तो इत्तेहाद इटसेल्फ फेज 1, क्योंकि इत्तेहाद कभी भी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ नहीं करता, क्यों, उसकी जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है उसने ऑन टाइम उस चीज़ को मेक श्योर किया, भले उसका फेज 1 है भले उसका फेज 2 है, ठीक है, और भी उसके अलावा जो भी उसके प्रोजेक्ट उसने ऑन टाइम उसको डिलीवर किया। हाँ, सम हो चीज़ें एज पर मार्केट अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं वर्क की, वो एक अलग मैटर है, ठीक है, चीज डिलीवरी किया, और वो तीसरे डेवलपर को बहुत ज्यादा सुपरवाइज भी रखते हैं और इस चीज को मेक श्योर करते हैं कि वो अपने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को टाइमली डिलीवर करे, ठीक है। एक तो ये चीज। दूसरा जो मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा वो है आपका पाइन एवेन्यू शाज़ेब भाई। एक समझ लें कि सेंट्रल सिटी के अंदर आने वाले टाइम में जो सबसे डेवलप्ड एरिया बनने वाला वो आपका पाइन एवेन्यू, क्योंकि उसमें क्यू हाई स्ट्रीट आ गया, ऑलरेडी आपकी कितनी सोसाइटीज अलाइंड है उस एवेन्यू के साथ, ठीक है, वहां पर अल्फ होल्डिंग एक स्ट्रॉन्ग डेवलपर है, ठीक है। अकारत वालों का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर पार्टिसिपेशन इनकी फर्स्ट वन है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लोकेशन, डेवलपर और बजट, इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हर डेवलपर कोशिश करे कि बेस्ट से बेस्ट वन चीज़ जो अपने क्लाइंट को प्रोवाइड की जाए, ताकि एज पर टाइम उस चीज़ का सोल्यूशन मिले, ठीक है ना। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपने किस लोकेशन को चूज करना है, किस बजट के अंदर आना है, और किस डेवलपर के साथ जाना है। गाइड करना हमारा काम है, ठीक है। ये एक छोटा सा इसमें, और क्योंकि खलील भाई ये है कि कॉस्ट ऑफ लैंड जहाँ महंगी है उधर ऑब्वियस ही बात है कि बनी बनाई चीज कंस्ट्रक्टेड यूनिट आपको महंगा मिलेगा। जहाँ पे कॉस्ट ऑफ लैंड ही महंगी है तो वहाँ एक नेचुरल सी बात है कि आपको वही चीज महंगी मिलेगी। जबकि लेकिन अगर आप अलिफ होल्डिंग की बात करें जो पाइन एवेन्यू पे है, मैंने एक चीज इसमें एनालाइज किया कि वहाँ कॉस्ट ऑफ लैंड उस स्पेसिफिक सोसाइटी में 5 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 5 का दिया जा रहा है सोसाइटी की तरफ से, और आपको उसी कीमत में मेरे ख्याल में बल्कि 10-1 लाख सस्ता टाउन हाउस दिया जा रहा है, रेडी टू मूव ऑप्शन है, और उसमें 3.5 इयर्स का टाइम भी मिल रहा है आपको, और ये बहुत बड़ी एक चीज है। और एलिफ होल्डिंग की अगर क्रेडिबिलिटी की बात की जाए, हमने पिछली वीडियो में भी इनके हिस्ट्री के बारे में बताया था, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा इनको हिस्ट्री के हवाले से। हिस्ट्री में यार सिंपल है शाज़ेब भाई, माशाल्लाह से इनके ये 19वां प्रोजेक्ट है, ठीक है। इससे पहले इन्होंने मैक्सिमम प्रोजेक्ट किए बैरियर टाउन के अंदर, और मैक्सिमम जो है वो डिलीवर्ड है, ठीक है। इनका 18th प्रोजेक्ट जो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है वो आपका है यूनियन लिविंग के अंदर, मेन के नाल रोड पे। उसके बाद ये 19वां प्रोजेक्ट 19 एवेन्यू टाउन हाउसेज के नाम से ना इन्होंने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। इट मींस कि इनका 19th प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैक हिस्ट्री की बात करूं तो बैरियर टाउन में आके आप खुद भी इस चीज को विटनेस कर सकते हैं कि जो इतने इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं वो एज पर लोकेशन डिलीवर्ड है, और जिस भी बंदे ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, इस डेवलपर के साथ काम किया, उसने एक अच्छा बेहतर वैल्यूएबल प्रॉफिट जो है वो यहाँ से रिटेन किया। ये भी बहुत तो और
जो बंदा आज के दौर में इस वक्त में मेरे ख्याल में बेस्ट टाइम है बाइंग करने का प्रॉपर्टी बिल्कुल की, ऐसे ठीक ही है, और वो भी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर जहां पर सेंट्रल सिटी आपसे नियरेस्ट वन एरिया के अंदर आ रहा हो, ठीक है। तो उसमें अगर आप प्लान करेंगे एज एन इन्वेस्टर भी आना, तो ये मेरे ख्याल में पाइन एवेन्यू के ऊपर जो भी टाउन हाउसेज का आ रहा है कॉन्सेप्ट, वो आपके लिए एक बेस्ट वन ऑप्शन है। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ मैंने सुनने को मिली है, मुझे देखने को मिली है, वो ये कि कुछ लोग कहते हैं कि यार ये ना इसके बिल्कुल एंट्री के पास ना नाला बनता है। हाँ जी। अगर मैं आपको इसमें करेक्शन करता चाहूँ तो वो ये कि जो आपके टाउन हाउसेज की लोकेशन है थोड़ी सी हट के है, बिल्कुल ऊपर नहीं है नाले के, distance पे है। एक अच्छे खासे डिस्टेंस के ऊपर है वो और safe जाके, distance और पे है सेफ drain से। डिस्टेंस है जहाँ पे आपको कोई भी किसी भी किस्म का नाले से खतरा नहीं है। जिस तरह खलील भाई हमारे बहरिया टाउन में नरगिस ब्लॉक के साथ बिल्कुल ड्रेन लगता है, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। उस ड्रेन के पास वाले प्लॉट्स एक 30-35 के हैं, लेकिन जैसे ही आप 500 मीटर के डिस्टेंस पे जाते हैं तो एक 70-75 का भी बिल्कुल प्लॉट ऐसे ही, वहाँ पे है। बिल्कुल ऐसे तो यही सेम चीज टाउन हाउसेस को देखते हुए एलिफ होल्डिंग ने जो स्पेसिफिक सोसाइटी में प्लॉट चूज किए हैं, उन्होंने बड़े स्मार्टली इस चीज को मेक श्योर किया कि हम जितने डिस्टेंस पे खरीद सकें ड्रेन से वो हम मेक श्योर करें। तो ऐसे मेरे ही, ख्याल में ऐसे वो ही। भी फैक्टर आपने अच्छा किया, ये हाईलाइट किया। बिल्कुल हम ऐसे ही। नाज़रीन अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा आपको यही गाइड करना चाहते हैं और ख्वाहिश रखते हैं कि आपको घर बैठे एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिले कि जिसमें आप कह लें कि एसिमेट्रिकल इंफॉर्मेशन की कोई भी गुंजाइश ना हो, और आप अगर मौके पे भी आए तो वही चीज़ आपको एग्जैक्ट मिले। जबकि मार्केट में जिस तरह का एक नॉर्मल ट्रेंड होता है कि आप घर बैठे कुछ और देखते हैं, आते हैं तो कुछ और है, तो उसमें बिल्कुल हम ऐसे। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम कर रहे हैं। मजीद आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए अपने बजट के लिहाज से, जिस आपने बताया खलील भी, एक लास्ट चीज थोड़ा सा जी, ब्रीफ कर जी। दीजिएगा, रेंटल इनकम के ख्वाहिशमंद हजरात इस चीज से किस तरह से फायदा उठा सकते हैं? यार उसमें इस तरह से है कि माशाल्लाह से अगर आप आज एग्जांपल फिर मैं पुरानी ही हाँ प्रोडक्ट्स जी, की बिल्कुल, दूंगा obvious सी कि बात है। आप बैरिया ऑर्चर्ड फेज 2 में आ जाएं शाहजेब भाई, आप कहें कि यार खलील भाई मुझे अवामी विला चाहिए रेंट के ऊपर, टू बी ऑनेस्ट आप इस चीज़ को खुद भी विटनेस करेंगे। इवन कि अगर हमारा कोई क्लाइंट चेक करना चाहता है वो भी जाके चेक कर सकता है कि इस वक्त आपको यूनिट की अवेलेबिलिटी इतनी आसानी से नहीं मिलती, बिल्कुल और वहाँ पर जो एक नॉर्मल रेंटल वैल्यू है आपके ग्राउंड फ्लोर की वो तकरीबन 28,000 27,000 है। जो अच्छा बना हुआ मेंटेन्ड बिल्डिंग है उसमें वो तकरीबन 30,000 प्लस में भी डिमांड हो रही है रेंट की बिल्कुल ऐसे ही। पर और ये मंथ, नॉन फर्निश और ये नॉन फर्निश की बात कर रहा हूँ। तो जो इसकी लोकेलिटी है कंपैरेटिव टू उसकी बहुत बेहतर बहुत है। बेहतर है, तो बिल्कुल। अंडरस्टूड बात है। अगर मैं आने वाले टाइम की बात करूँ तकरीबन मिनिमम भी बिल्कुल लीज पॉइंट पे आया तो 50,000 तो कहीं भी नहीं गया इसका कहीं ग्राउंड पे भी फ्लोर, नहीं गया, बिल्कुल ठीक ऐसे है। ही। तो 30-35 के आसपास आपका जो है ना फर्स्ट और सेकंड ऊपर यानी कि एज पर Easily rent चलेगा। out होगा। तो एक रेंटल इनकम में भी अगर आप आना चाहते हैं एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से रिटेन कर बेहतरीन option सकते है, हैं। बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है ये वाला। बहुत ठीक है? शुक्रिया खलील भाई। नाज़रीन मजीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे खलील भाई या मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव लेके वीडियो आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।